हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दिक्कोजय समीकरण l प्लस एम प्लस एन बराबर 0 तथा 2l प्लस 2m माइनस में mn बराबर में 0 द्वारा प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो हम लोग कोण कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ कि ए सदिश जो है वो इस तरह से परिभाषित है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और इसी तरह अपने पास बी सदिश भी है। बी सदिश अपने पास हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इस तरह से परिभाषित कर दिया। अब देखो, ए और बी के बीच का कोण मेरे को निकालना है, ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण। और मैं मान लेता हूँ ये थीटा के बराबर है, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा कोस प्रतिलोम। यहाँ पे ऊपर अपने पास बन जाएगा ए और बी के बीच के अदिश गुणा और ए का परिमाण गुणा में बी के परिमाण का यहाँ पे भाग लग जाएगा। और न्यून कोण चूंकि मेरे को निकालना है अगर, तो ये अपने पास मापांक लग जाएगा, लेकिन न्यून कोण निकालने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास कोण होगा सदिशों के बीच में वही हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से अदिश गुणा सबको करना आता ही है, परिमाण सबको निकालना आता ही है। ठीक है, यहाँ से मैं निकाल के बता देता हूँ। देखो, एक सदिश का इसका परिमाण मैं निकालूंगा तो आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। इसी तरह अगर मैं ए डॉट बी निकालता हूँ तो ये किसके बराबर? देखो, संगत घटक आपस में गुणा हो जाते हैं, तो x1 गुणा में x2 प्लस y1 गुणा में y2 प्लस z1 गुणा में z2, इस तरह से बन जाता है। अब देखो, एक इनके जो दिक्कोजय है इनके बीच में संबंध और भी होता है। क्या? सबसे पहली चीज, दिक्कोजय कैसे निकालते हैं? अगर मैं ए सदिश में भाग दे दूं ए सदिश के परिमाण का, तो इसके जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक अगर ए सदिश में देखूं तो ये तो दिक्कनुपात कहलाते हैं, लेकिन अगर इनमें परिमाण का भाग दे दूं तो वो कहलाती है दिक्कोजय। तो क्या बन जाएगा ये? x1 बटा में x1 का वर्ग प्लस x2 का वर्ग, सॉरी y1 का वर्ग और प्लस में z1 का वर्ग गुणा में आई कैप प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा? y1 बटा में x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग प्लस z1 का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल गुणा में j के प्लस, इसी तरह ये बन जाएगा z1 बटा में x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग प्लस z1 का वर्ग और पूरे गुणा में वर्गमूल के साथ ये k कैप के साथ आ जाएगा। मतलब कि अगर मेरे पास दिक्कोजय है तो वो जो सदिश बन रहा है वो इकाई सदिश बनने वाला है। तो ए का इकाई सदिश इस तरह से व्यक्त होता है। इकाई सदिश के जो दिक्कनुपात होते हैं वही दिक्कोजयों को व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? मान लो दिक्कोजय एल एम एन से व्यक्त होती है, तो इनके बीच में संबंध होता है एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग प्लस एन का वर्ग बराबर में एक के बराबर। यहाँ पे एल जो है ये कोस अल्फा की तरह व्यक्त होता है, एम जो है वो कोस बीटा की तरह व्यक्त होता है और एन जो है वो कोस गामा की तरह व्यक्त होता है। ये जो अल्फा बीटा गामा जो कोण है वो क्रमशः एक्स वाई जेड की दिशाओं के साथ बनाए गए कोण है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या क्या संबंध दिया गया है। पहला संबंध है एल प्लस एम प्लस एन बराबर होता है 0 के, और दूसरा संबंध दिया गया है 2l प्लस 2m माइनस में mn, 2l प्लस 2m माइनस में mn बराबर है 0 के। तो यहाँ से देखो करेंगे क्या हम लोग, अगर मैं l प्लस m का मान यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये माइनस n के बराबर आ गया। और ये देखो माइनस n, l प्लस m का मान यहाँ पे रखेंगे तो दो गुना में ये क्या है? l प्लस m और माइनस में mn बराबर हो जाएगा 0 के। और l प्लस m का मान माइनस n के बराबर है, तो कुल मिला के दो गुणा में n माइनस के साथ माइनस में mn बराबर हो जाएगा 0 के। अब माइनस n उबनिश ले लेता हूं तो अंदर क्या 2 प्लस m बच जाएगा और बराबर हो जाएगा 0 के। तो n का मान एक तो 0 निकल गया है और दूसरा m का मान हमारे पास माइनस 2 निकल गया है। m एक दिक्कोजय है, मतलब कि ये कोस बीटा के बराबर है, और कोस बीटा का मान अगर -2 दे रखा है तो ये तो असंभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस थीटा जो है अगर इसका परिसर निकालना चाहे तो ये -1 से बड़ा या इसके बराबर और +1 से छोटा या इसके बराबर होता है, तो ये तो संभव नहीं है। हमारे पास n बराबर 0 आया, इसी से हम लोग सभी चीजें निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, ये तो आगे तो कुछ काम का नहीं है, इसका तो काम हो गया यहाँ से। दूसरा, अगर n का मान 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि l प्लस m बराबर 0 आ गया, और m का मान हम लोग निकालना चाहे तो -l के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसको दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 इसको दे देते हैं, और दूसरा समीकरण हम लोग उठा के लाते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर में 1 के। तो यहाँ से देखो l m n तीनों का मान रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? l की जगह तो l ही रखेंगे, m की जगह -l आ जाएगा और n की जगह 0 आ जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। कुल मिला के 2l स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के। l स्क्वायर का मान निकल के आएगा 1/2 के। अब देखो l के दोनों मान हम लोग लेंगे वर्गमूल करने पर, तो यहाँ से l बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 1/√2 के बराबर। ठीक है, तो अगर l का मान मेरे पास निकल के आ गया
एल का मान क्या निकल के आया, माइनस में 1 में वर्गमूल 2 के बराबर, प्लस माइनस। तो एम क्या था, एम था अपने पास माइनस एल के बराबर, तो एम किसके बराबर निकल के आएगा, माइनस प्लस 1/वर्गमूल 2 के बराबर। तो यहाँ से देखो सदिश क्या बन जाएंगे, दो सदिश। पहला सदिश मैं A1 सदिश इसको बोल देता हूँ, और सीधा ही मैं इसको लिख देता हूँ इस तरीके से, 1/वर्गमूल 2 जब मैं लेता हूं तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस में 1/वर्गमूल 2, और जीरो साथ में आएगा ही। और इसी तरह दूसरा सदिश बी सदिश बोल देता हूं, इसके साथ क्या आएंगे, जब एल का मान ऋणात्मक है तो एम का मान धनात्मक हो जाएगा, और एन का मान तो जीरो है ही। ये दो सदिश बन गए, और इन दोनों सदिशों के बीच का कोण अपने पास निकालना है। तो सबसे पहली चीज मैं बोल देता हूँ कि ये अपने पास दिक्कोजिया को ही व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनमें हम लोग ये वाला गुणधर्म लगाते हैं ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो हमें कोण निकालना है ए और बी के बीच का कोण। तो सबसे पहले तो कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा बराबर हो जाएगा ए और बी के बीच का, अदिश गुणा। तो ये अपने पास बन जाएगा, देखो संगत घटक गुणा होंगे, 1/वर्गमूल 2 गुणा हो जाएगा माइनस 1/वर्गमूल 2 से, और इसमें जुड़ जाएगा माइनस 1/वर्गमूल में 2 जब गुणा होगा एक प्लस 1/वर्गमूल 2 से। और इसी तरह जब जीरो गुणा होगा जीरो से, तो ये भी इसमें लिख देते हैं। और नीचे भाग किसका लग जाएगा, 1/वर्गमूल 2 इस पूरे का वर्ग, प्लस माइनस में 1/वर्गमूल 2 इस पूरे का वर्ग, प्लस जीरो का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल। इसी तरह इसमें और साथ गुणा हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस में 1/वर्गमूल 2 इस पूरे का वर्ग, प्लस 1/वर्गमूल 2 इस पूरे का वर्ग, और प्लस जीरो का वर्ग। ठीक है, इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो देखो कोस थीटा का मान कितना निकल के आएगा, यहाँ से माइनस 1/2 और यहाँ से भी माइनस 1/2, और कुल मिला के नीचे देखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो वर्गमूल में 1 और यहाँ पे वर्गमूल में 1, तो 1 के बराबर होता है। कुल मिला के माइनस 1 के बराबर निकल के आ गया। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो जब अपने पास कोस थीटा का मान, यहाँ पे लिखता हूँ, कोस थीटा का मान माइनस 1 के बराबर निकल के आ गया, जो कि अपने पास बराबर होता है कोस पाई, या जिसको कोस 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, डिग्री में हम लोग निकालना चाहे तो। यहाँ से तुलना करने के बाद थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, पाई के बराबर। तो दोनों रेखाएं जो जिनके दिक्कनुपातों में संबंध दे रखा था, उनके बीच का कोण जो है वो पाई के बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।